सभी को प्रणाम भाई बहन। आप अपने अपने चरणों में मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। मधेपुरा से जब साहब पटना गए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ भी महादेव का काम हो, यहाँ के लोग भी शिव का शिष्य बने। साहब प्रयास करते रहे। साहब चर्चा के माध्यम से भी कहते हैं कि मैं लोगों को इंतज़ार किया करता था कि कोई आएंगे तो उनको महादेव की बात सुनाएंगे, चाय पिलाएंगे, बैठाएंगे, खाना भी खिलाएंगे और शिव का शिष्य बनाएंगे। साहब कहते हैं कि 9 महीना बीत गए और एक भी व्यक्ति शिव का शिष्य नहीं बना। और उसी पटना के पाटलिपुत्र के धरती पर एक हरि काका, जो सबसे पहले शिव को अपना गुरु माने थे, जिसका घोषणा साहब दीदी ने मिलके किए थे, उन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे फिर शिव गुरु चर्चा की विस्तार हुआ। आइए हम सब सुनते हैं कि पटना में महादेव गुरु के काम कैसे विस्तार हुआ, कैसे फैली। आज इन्हीं विषयों पर हम बात करने वाले हैं। आप सभी को फिर से मेरा प्रणाम। आरंभिक दौर में 9 महीनों तक किसी ने भी शिव को गुरु नहीं माना। यद्यपि उन्होंने अपना प्रयास अनवरत जारी रखा। लोग आते, मिलते, बातें करते, अपनी समस्याओं के निराकरण का लौकिक एवं पारलौकिक उपाय पूछते, लेकिन महादेव को गुरु मानने की दिशा में किसी ने कदम नहीं बढ़ाया। व्यष्टि से ही समष्टि का निर्माण होता है। शिव की शिष्यता की तलहटी में पाटलिपुत्र की धरती पर हरि काका को छोड़कर कोई नहीं पहुंचा था। इनके शिव शिष्य बनने के बाद हरिंद्रानंद के सरकारी आवास पर पूर्व की भांति शिव गुरु विषयक चर्चा एवं भजन होने लगे। इस अवधारणा की व्याप्ति और विस्तार पटना में भी शुरू हुआ। शिव को गुरु मानने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। पूर्व के संपर्क के लोग भी आते, मिलते, कुछ दिन रहकर चर्चा लाभ भी लेते और चले जाते। लोग अपनी इच्छानुरूप अपनी जिज्ञासा रखते और यह उनकी जिज्ञासाओं का यथासंभव समाधान करते। एक शाम साहब ने कहा, हरि काका कल हवन कर लिया जाए। बहुत दिनों से हवन का कार्यक्रम नहीं हुआ है। हवन की सामग्री नीलम ने उन्हें लिखवा दी। वे कुछ अन्य गुरु भाइयों के साथ बाजार से सभी सामग्री ले आए। हवन करने के लिए 13-14 लोग एकत्रित थे। कभी कभी छुट्टी के दिनों में मधेपुरा से कुछ लोग पटना आ जाया करते थे। उस दिन उदय बाबू ने अपने आने की पूर्व सूचना टेलीफोन पर दीदी को दे दी थी। साहब ने पूछा, नीलम, आज हवन कौन कराएगा? हरि बाबू तो नए हैं। हवन की पूरी जानकारी इन्हें तो है नहीं। लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। उदय बाबू आ रहे हैं। सुबह फ़ोन पर बताया था कि शाम तक पटना आ रहा हूँ। अब पहुँच ही रहे होंगे। प्रेम 2 लोगों के सहज संबंधों का अजस्त्र प्रवाह है, जिसमें संवाद की अहम भूमिका होती है। संवाद के लिए साधारणतः शब्दों को माध्यम बनाया जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि केवल शब्द ही संवाद के माध्यम बने। सिद्धियों ने तो निशब्द भी संवाद की
स्थिति कायम की है। किसी माँ को अपने बच्चे के साथ संवाद की स्थिति कायम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ स्वतः संवाद होता है। वह अपने बच्चे की ज़रूरत को समझ जाती है। संवाद की इसी सहज प्रवृत्ति के कारण माता और संतान के संबंध को प्रेम का सबसे बड़ा प्राकृतिक संबंध माना जाता है। नीलम आनंद सभी गुरु भाइयों को अपने छोटे भाई की तरह मानती थी। उन्हें बहुत स्नेह देती थी। मधेपुरा के लोगों से उन्हें विशेष स्नेह भी था। पटना की लाइफलाइन बेली रोड पर स्थित ऑफिसर हॉस्टल के भी 106 की छोटी सी बालकोनी के नीचे चहल पहल थी। जमीन पर बिछी दरी पर लोग बैठे भजन गा रहे थे। वहीं ऊपर दीदी हवन के प्रसाद के लिए खीर बना रही थी। साहब और दीदी नीचे उतर आए। वे दोनों हवन कुंड की ओर बढ़े। हवन आरंभ का समय हो चला था। उदय बाबू ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और करबद्ध खड़े हो गए। कैसे हैं? साहब ने पूछा। केवल गर्दन थोड़ी टेढ़ी कर अपनी कुशलता का मंगल संवाद प्रेषित कर दिया। उदय बाबू की आदत थी कि वे जब भी कुछ पूछते तो वे सामने मुस्कुराकर खड़े हो जाते। वहां उपस्थित लोगों ने दोनों को सादर प्रणाम निवेदित किया। तभी एक लड़का उनकी ओर लपका। लेकिन यह क्या? हरिंद्रानंद के मुंह से मुखरित शब्द जैसे उसके लिए शांति का संदेश था। आ जाओ, मेरे साथ रहना। ये लोग तुम्हें बहुत तंग करते होंगे। लड़का शांत हो गया। यह एक किशोर बालक था जिसे कोई गुरु भाई अपने साथ लाए थे। साहब की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वह बैठ गया। महीनों से जिस शांति और स्थिरता की तलाश वह कर रहा था उसे आज मिली। अश्रु प्रभाव थम नहीं रहे थे। कृतज्ञता का ज्ञापन किस प्रकार हो, बालक को साथ लाए गुरु भाई की समझ में नहीं आ रहा था। विगत 2 वर्षों से जिस लड़के को लेकर लोग मंदिरों और मज़ारों पर भटक रहे थे, वह अप्रत्याशित रूप से हरिंद्रानंद के एक वाक्य से अपनी समस्या से मुक्त हो गया। आश्चर्य, कोई अशरीरी सत्ता किशोर लड़के को अपनी चपेट में रखे हुए थी। कुछ मिनट पहले साहब ने साथ रहने की बात जो कही थी, दरअसल वह उस अशरीरी सत्ता को कहा था। हवन आरंभ हो गया। समिधा और साकल के साथ मिलकर अखंड मंडलाकारम के सामूहिक पाठ से वातावरण मोहक हो गया। कर्ण नासिका के साथ साथ मन के भी बंद पट मानो खुल गए हो। अवर्णनीय था यह दृश्य। हवन संपन्न हुआ। भगवान शिव की आरती के उपरांत शिव गुरु की चर्चा के लिए कुछ गुरु भाइयों ने साहब से आग्रह किया। थकान के कारण चर्चा तो संभव नहीं थी, पर बहुत दूर से कुछ लोग आए हुए थे, जिसके चलते नीलम ने भी आग्रह किया। बड़ी उम्मीद से आए हैं कि साहब की चर्चा सुनने का मौका मिलेगा। हरि काका ने भी अनुरोध किया। सभी के आग्रह को नज़रअंदाज नहीं कर सके। कहा, अगर कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। जैसे ट्रेन खुलने की प्रतीक्षा में खड़े यात्री सिग्नल मिलते ही गाड़ी की ओर लपक जाते हैं, उसी प्रकार इसी की प्रतीक्षा में बैठे गुरु भाइयों ने जिज्ञासा की एक लंबी फहरिस्त सामने रख दी। हरिंद्रानंद ने सभी की जिज्ञासा को सुनने के बाद कहा कि जो लोग लोकल हैं उनके प्रश्नों का उत्तर मैं
कल दूंगा। बाहर से लोग आए हैं, उनकी जिज्ञासा का समाधान कर देता हूँ, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, आप सबको घर भी लौटना है। पहली जिज्ञासा थी कि अध्यात्म क्या है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, आत्मा का विज्ञान अध्यात्म है। इसके मायने बहुत व्यापक है, जिसे समझने की ज़रूरत है। यह शिव गुरु की दया से ही संभव है, पर मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को समझाने की। वे कहते हैं, समस्त संसार में आई हुई ऊर्जा जिसमें सभी विद्यमान है, उसी ऊर्जा की व्याप्ति अध्यात्म है। वही ऊर्जा जब जीव में आती है तो उसे जीवात्मा कहते हैं, जब मनुष्य में आती है तो उसे मनुष्यात्मा कहते हैं, और जब परम अवस्था में होती है तो उसे परमात्मा कहते हैं। इसी कारण से उस परमात्मा को सूक्ष्माति सूक्ष्म कहा गया है। ऊर्जा अपनी सूक्ष्म अवस्था में ज्ञान को धारित करती है, किंतु स्थूल ऊर्जा के पास ज्ञान का अभाव रहता है। दीपक सोने का हो, चांदी का हो, लोहे का हो या मिट्टी का, उससे निकलने वाली रोशनी एक ही होती है। भले ही कहने को हम सोने या चांदी का कहें, लेकिन उसकी लो न तो सोने की होती है, न चांदी की, और न ही मिट्टी की होती है। अध्यात्म का विज्ञान दीपों की बनावट और उनकी रंगीनियों पर जुड़ा नहीं होता है। जीव मनुष्य अलग अलग हो सकते हैं, विभिन्नता हो सकती है, लेकिन ऊर्जा एक है, अध्यात्म एक है। सभी को प्रणाम भाई बहन। आगे की विषय पर मैं अगला वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, और मेरे द्वारा यह वीडियो बनाया हुआ आप लोगों को कैसा लगता है कृपया कमेंट में आप लोग ज़रूर मुझे बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम।